कीव पर 29 नवंबर की रात रूस द्वारा किए गए बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 11 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, ऐसा यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है। कीव इंडिपेंडेंट के साथ मौजूद पत्रकारों ने बताया कि रात 1 बजे के बाद धमाकों की आवाजें सुनी गईं और ड्रोन दिखाई दिए, जब अधिकारियों ने नागरिकों को संयुक्त ड्रोन और मिसाइल हमले की चेतावनी दी थी। सुबह 7 बजे के बाद भी विस्फोट सुने गए, क्योंकि हमला कई घंटों तक जारी रहा। यूक्रेन भर में हवाई हमले के सायरन बजाए गए, क्योंकि राजधानी की ओर दर्जनों मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे गए। रिपोर्टों में किंझाल हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी जिक्र है, जो इस हमले की तीव्रता को दर्शाते हैं। कीव में 6 स्थानों पर नुकसान की सूचना है, जिनमें स्व्यातोशिंस्की, द्निप्रोव्स्की, दार्नित्स्की, शेवचेंकिव्स्की और सोलोम्यान्स्की जिलों में बहुमंजिला आवासीय इमारतें शामिल हैं। कुछ इमारतों की ऊपरी मंजिलें ध्वस्त हो गईं, जबकि निचली मंजिलों को भारी संरचनात्मक नुकसान पहुंचा। शहर भर में कम से कम 6 अपार्टमेंट परिसरों में आग लग गई। ये हमले उस समय हो रहे हैं जब अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारी शांति योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से एक प्रारंभिक मसौदे पर विचार करने का आग्रह किया है, जिसे शुरुआत में मॉस्को के समर्थक माना जाता था, लेकिन बाद में जिनेवा में यूक्रेनी और अमेरिकी वार्ताकारों के बीच बातचीत के दौरान संशोधित किया गया। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि उनकी सेना केवल तभी हमला रोकेगी जब यूक्रेनी सैनिक उन क्षेत्रों से पीछे हटेंगे जिन्हें मॉस्को अपना दावा करता है। हिंसा जारी रहने के बावजूद बातचीत जारी रहने वाली है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हैं, अगले हफ्ते मॉस्को पहुंच सकता है ताकि शांति योजना पर चर्चा हो सके। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश में कहा कि उनकी टीम अमेरिकी वार्ताकारों के साथ मिलकर जिनेवा में तय किए गए बिंदुओं को ऐसे रूप में ढालेगी जो हमें शांति और सुरक्षा की गारंटी के रास्ते पर ले जाए। कीव अब भी खतरे में है और निवासी आगे के हमलों के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जबकि राजधानी किसी संभावित युद्ध विराम के मार्ग की तलाश में जुटे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.